नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय तेसर पर। आज मैं आपको कविता कन्यादान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि हमारी बुक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता के रचयिता कौन है? तो कन्यादान कविता रचयिता हैं ऋतुराज। नंबर ख जो है करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि व ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो 1940 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री ऋतुराज कहाँ के रहने वाले थे? श्री ऋतुराज जो है राजस्थान के रहने वाले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ के दुख को छवि ने क्या माना है? तो कन्यादान कविता में कवि ने माँ के दुख को प्रामाणिक माना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ के लिए अंतिम पूंजी किसे माना गया है? माँ के लिए अंतिम पूंजी बेटी को माना गया है। लड़की का दान से क्या तात्पर्य है? लड़की के दान से लड़की का विवाह जो है तात्पर्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वांछना शब्द का अर्थ है? तो वांछना शब्द का अर्थ है पटना। वाचना शब्द का अर्थ है पटना, यहीं पढ़ना। ऑप्शन नंबर ख जो करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? धुंधला प्रकाश जो है अस्पष्ट दुख का जो है प्रतीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्त्र और आभूषण नारी जीवन में क्या हैं? वस्त्र और आभूषण जो हैं शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़कियों ना से क्या तात्पर्य है? यानी कि लड़कियों से है भोलापन, सरलता और समर्पण, यानी उपरोक्त सभी। तत्सम शब्द छाटिए। इनमें तत्सम शब्द है शादी ब्याह। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविवर ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है? तो कविवर ऋतुराज ने अपनी कविता में शोषित वर्ग का जो है अधिक वर्णन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में कवि ने किसको धुंधले प्रकाश की पट्टिका कहा है? तो कन्यादान कविता में कवि ने बेटी को जो है धुंधले प्रकाश की पट्टिका कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? माँ बेटी को जीवन में यथार्थ का जो है पाठ पढ़ाना चाहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़की को क्या बाँचना नहीं आता था? तो लड़की को जो है दुख बाँचना नहीं आता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ ने किसे देखकर नए रिझने का आदेश दिया है? तो माँ ने आभूषणों को देखकर नए रिझने का जो है आदेश दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन के प्रतीक क्या हैं? तो जीवन के प्रतीक आग और पानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़की का स्वभाव कैसा था? तो लड़की का स्वभाव जो है भोला भाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में कौन सा काव्य गुण विद्यमान है? तो कन्यादान कविता में जो है माधुर्य गुण जो है विद्यमान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में कौन सा काव्य रस प्रयोग किया गया है? तो कन्यादान कविता में जो शांत रस का जो है प्रयोग किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्यादान रचना साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत आती है? कन्यादान जो है कविता के अंतर्गत आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रमों की तरह श्री जीवन का बंधन किसे कहा गया है? तो वस्त्र और आभूषण को जो है श्री जीवन का बंधन कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजियों में अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ बेटी को किस तरह रहने को कहती है? तो माँ बेटी को सचेत और सजग रहने के लिए कहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ को अपनी बेटी कैसी पूंजी लगती है? तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेहरे पर मत रीझना में क्या निहित है? तो चेहरे पर मत रीझना में नसीहत जो है निहित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, वाक्य में प्रतीक कार्य है।
वाक्य में जो है यथोचित प्रयोग है। यथोचित प्रयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्यादान कोयता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? तो कन्यादान कोयता में जो है दुख को जो है प्रामाणिक कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है माँ ने बेटी को किस रूप में देखा? माँ ने बेटी को पाठिका के रूप में देखा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्त्री के बंधन कौन से हैं? स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण है। हमारा अगला क्वेश्चन है आग किसके लिए है? तो आग जो है रोटियां सेकने के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋतुराज कब और कहाँ हुए? तो ऋतुराज जो है सन 1940 में भरतपुर में जो है हुए। सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय किसे बनाया? तो ऋतुराज ने जो है समाज के होशिये के लोगों की चिंताओं को जो अपने लेखन का जो है विषय बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है शाब्दिक भ्रम से क्या अभिप्राय है? तो शाब्दिक भ्रम से जो है अवास्तविक को वास्तविक दिखाना से अभिप्राय है। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्यादान कोयता में कवि कौन है? कन्यादान कोयता में जो है ऋतुराज जो है कवि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है? नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है? तो नारियों के लिए वस्त्र और आभूषणों को बंधन बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्यादान कोयता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया है? तो कन्यादान कोयता में लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है लड़की जैसी दिखाई न देना से क्या तात्पर्य है? तो लड़की जैसी दिखाई न देना से यह तात्पर्य है कि लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य कमज़ोर न बनने से है। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्यादान कोयता में कौन किसको सीख देता है? तो कन्यादान कोयता में माँ अपनी बेटी को जो है सीख देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्यादान कोयता में क्या संदेश दिया है? कन्यादान कोयता में माँ की शिक्षा के माध्यम से नारी जागृति की भावना का संदेश जो है दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा ताकि बेटी किसी भी विकटतम स्थिति का सामना कर सके, यानी किसी भी मुश्किल जो है स्थिति का जो है सामना कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्यादान कोयता में वस्त्रों और आभूषणों को कैसा बताया गया है? कन्यादान कोयता में वस्त्रों और आभूषणों को शाब्दिक भ्रमों की तरह जो है बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है माँ ने पानी में झाँककर क्या करने से मना किया है? तो माँ ने पानी में झाँककर चेहरे को देखकर रीझने से जो है मना किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दुख वाचना से क्या आशय है? तो दुख वाचना से जो है जीवन में आने वाले दुखों को गहराई से समझना व जानना, इससे जो है आशय है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है माँ की दुख सुख की सच्ची साथी कौन थी? तो माँ की जो है दुख सुख की सच्ची साथी उसकी बेटी थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। उम्मीद आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।